दोस्तों, हर इंसान जो अपनी ज़िंदगी जी रहा है उसका कोई ना कोई पर्पस है। किसी का पर्पस होता है दूसरों के लिए जीना, यानी कि दूसरों की मदद करना, उनकी दुख तकलीफ में उनका साथ देना, मतलब दूसरों का पहले ज़्यादा सोचते हैं, चाहे वो उनके अपने फैमिली मेम्बर्स हों। दूसरे किस्म के वो इंसान होते हैं जो पहले अपने बारे में सोचते हैं कि पहले मेरा हो जाए, दूसरों का फिर देखेंगे। तो दोस्तों, आज मैं इसी बारे में आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। ऐसी आपको 5 चीज़ें बताऊँगा जिनको अगर आप अपनी लाइफ में कर लेते हैं इस ज़िंदगी से रुखसत होने से पहले, तो आई थिंक एक पर्पसफुल लाइफ आपको मिलेगी। तो आपको एट द एंड ऑफ द डे ये महसूस होगा कि आपने कुछ दिया है इस संसार को, इस मानवता को, अपने समाज को। तो वो जो हैप्पीनेस होती है ना, वो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। तो मैं आपको बताता हूँ वो पहली चीज़। हम सारी ज़िंदगी दूसरों के बारे में सोचते, दूसरों की चर्चाएं करते, दूसरों को जज करने में निकाल देते हैं, वो कैसा है, कैसा बोलता है, कैसा सोचता है, पर हम खुद के लिए कभी टाइम नहीं निकालते। हम ज़िंदगी में हमने कभी 10 मिनट भी अपने लिए एकांत में नहीं निकाले होंगे। मेरा कहने का मतलब है एकांत में बैठकर, जहाँ शांत कमरे में या प्रकृति में बैठकर अपने बारे में कभी नहीं सोचते। हम कैसे हैं, हमारा नेचर कैसा है, हम कितने अच्छे हैं। हम कभी बैठ के शांति से खुद के अंदर अपनी कमियां नहीं ढूंढते हैं। तो जब तक हम खुद के साथ वक्त नहीं बिताएंगे तब तक हम किसी दूसरे को भी नहीं समझ सकते। तो खुद को आप जब समझेंगे तभी आप अपने आप को प्यार करने लगेंगे। देखिए, कहते हैं कि दूसरों का पेट आप तभी भर पाओगे जब आपके पास कुछ उनका पेट भरने के लिए होगा। तो आप दूसरों के बारे में जल्दी या कोई जजमेंट कह सकते हैं कि उनके बारे में तभी कोई ओपिनियन बना सकते हैं जब आप खुद को पहले समझते हैं। यानी कि दूसरों को तभी आप समझ पाएंगे जब पहले अपने आप को समझते हैं। तो मेरा आपको ये एक सुजेशन है कि ज़िंदगी में हर रोज़ कम से कम 10 मिनट अपने साथ आप बिताइए, अपने आप से बात कीजिए। दोस्तों, दूसरी बात आती है दूसरों को खुशी बांटना। आप जब दूसरों को खुशी बांटते हैं ना, तो वो असीम जो पॉजिटिविटी सामने वाले के दिल से निकलती है, जो वाइब्रेशंस निकलती है, वो आपके बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है और आपके आसपास हमेशा पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। आपने मुन्ना भाई MBBS मूवी देखी होगी। उसमें मुन्ना भाई जो हैं वो एक काम सफाई करने वाले व्यक्ति को कैसे गले लगा लेते हैं। वो आदमी कितने गुस्से में होता है, लेकिन फिर जब उसे गले लगा लेते हैं, उसे 2 शब्द प्यार के कहते हैं, वो कितना ग्रैटिट्यूड फील करता है, उस व्यक्ति के अंदर कितना चेंज आता है। तो हमेशा दूसरों को प्यार कीजिए, दूसरों को प्यार बांटिए। इंसानों से ज़्यादा जानवरों को प्यार की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उनको ज़्यादा प्यार करें, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, हम उनकी भाषा समझ नहीं सकते। लेकिन आप देखेंगे, अगर आप किसी कुत्ते को भी रोटी डालते हैं रेगुलरली, तो आपके गेट के बाहर आके हमेशा बैठता है। वो अपनापन शो करता है, वो बोल नहीं सकता। तो इंसानों के साथ साथ जानवरों की मदद ज़्यादा कीजिए, क्योंकि वो मूक हैं, वो हमारी तरफ बोल नहीं सकते। तो ज़िंदगी में ऐसा काम ज़रूर करें कि दूसरों को खुश रखें, दूसरों के काम आए। दोस्तों, तीसरी चीज़ है, अपनी ज़िंदगी में किसी एक बच्चे को ज़रूर पढ़ाना। अगर आपका सामर्थ्य हो, किसी भी तरीके से, चाहे आप फाइनेंशियल हेल्प कर दें किसी के थ्रू या डायरेक्टली आप टेक केयर कर लें। अनाथालय में ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो बहुत पढ़ाई लिखाई में आगे होते हैं, सभी बच्चे पढ़ते हैं अनाथालय में। तो आप किसी एक बच्चे की जिम्मेदारी ले सकते हैं, उस बच्चे को आप पढ़ा सकते हैं। वो बच्चा आगे पढ़ेगा तो आपकी एक एसेट बन जाएगी। आपने लाइफ में उसकी लाइफ बना दी इस दुनिया के अंदर, तो वो आपको हमेशा ग्रेटिट्यूड देगा, ग्रेटिट्यूड की नज़र से देगा, और आपको भी बहुत खुशी होगी। मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, कभी ये कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं, ये सोच के मत करना कि वो मुझे तारीफ़ करेगा, मुझे थैंक यू कहेगा या मुझे कुछ हासिल होगा। इस भावना से आप कभी काम करेंगे ना, तो आप खुद परेशानी में रहेंगे। तो कभी किसी उम्मीद से कभी कोई काम मत कीजिए, बस काम कीजिए अच्छे। मिलना ना मिलना उस चीज़ को आप छोड़ दीजिए, हमारा काम है सिर्फ कर्म करना। तो आप अपनी ज़िंदगी में किसी की मदद ज़रूर ऐसी कीजिएगा, चाहे घर बनाने में मदद कर दीजिए, किसी की बेटी की शादी कराने में मदद कर दीजिए जिसमें आपका योगदान ज़्यादा हो, किसी को पढ़ा दीजिए ताकि उसकी लाइफ बन जाए, किसी की बीमारी में कोई हेल्प कर दीजिए ताकि वो स्वस्थ हो जाए। वो भले कुछ कहे ना कहे, लेकिन वो ऊपर वाला तो देखता है, वो सब नोट करता है। दोस्तों, अगली चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है सबको माफ़ करना। जिन लोगों ने भी आपकी ज़िंदगी में आके आपको दुख दिए, तकलीफ दी, कष्ट दिए, मानसिक शारीरिक कुछ भी, उन सबको माफ़ कर दीजिए। अगर आप माफ़ नहीं करेंगे तो आप क्या है, उस बोझ को अपने कंधों पर लिए हुए जी रहे हैं रोज, और उसी को आगे लेके जा रहे हैं, और उसी के साथ ही आप इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। तो वो हुक की तरह आपको खींचता है, फंसे हुए हैं आप, तो उसको छोड़ दीजिए, उसको अनहुक कर दीजिए। आपको कुछ नहीं लेना देना, किसी ने आपको कुछ बोला कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उनको माफ़ कर दीजिए कि मैंने तुम्हें माफ़ किया, कोई बात नहीं, मेरे दिल में कोई बात नहीं, कोई भावना नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ किया। आप देखिए कितना लाइट फील करेंगे। इसको प्रैक्टिस कीजिए अपनी लाइफ के अंदर।
दोस्तों, जो अगली चीज़ है वो है थैंक्स करना। बहुत से लोग हमारे काम आते हैं, बहुत सी ऐसी नॉन लिविंग चीज़ें जो हमारे काम आती हैं, चाहे वो आपकी गाड़ी हो, आपका घर हो, आपके कपड़े हों, पैसे जो आपके हाथ में आए, खाना, भोजन। ये अगर ये सब ना हो तो आप इमेजिन कर लो कि आपको धरती पर भेज दिया जाए और ये सब ना हो तो आपकी लाइफ कैसी होगी। इन सब चीज़ों का, इंसानों का बहुत योगदान होता है। उन सबको आप थैंक्स कीजिए जिन्होंने आपकी हेल्प की, आपको सुरक्षित रखा, आपके माता पिता, आपके नेबर्स, आपके फ्रेंड सर्कल, ऐसे अनजान लोग भी जो अचानक आपकी ज़िंदगी में आए, आपकी हेल्प की, आपकी परेशानी दूर की। हर चीज़ को आप थैंक यू कहिए, एक ग्रेटिट्यूड की भावना रखिए। जब आपके अंदर ये थैंक्स गिविंग क्वालिटी डेवलप हो जाएगी, देखिए आप कितना पीसफुल महसूस करेंगे। तो कोई भी हो, लिविंग और नॉन लिविंग हो, अब आप रात को सोते हैं, आपका बिस्तर आपके काम आता है, आपको कंफर्ट देता है, आपको नींद आती है, आपका ऊपर ब्लैंकेट है, आपका सराहना है, आपके बेडिंग है, पूरा बेड है, गद्दा है, से थैंक यू टू एवरीथिंग, क्योंकि सबका योगदान है आपको कंफर्ट देने में, आपकी लाइफ को सस्टेन करने में। आप धरती पर आए हैं तो आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सके, कंफर्टेबल ज़िंदगी जी सके, बहुत सारी चीज़ों का योगदान होता है। सो सबको थैंक यू कीजिए। ऑलवेज हैव अ फीलिंग ऑफ थैंक यू। कोई आपको कुछ गलत भी कहता है, से थैंक यू, विवाद ही नहीं होगा कोई। तो ये चीज़ें जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ओवरऑल ये सब चीज़ें करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा, जो रिजल्टेंट निकलेगा, वो मिलेगा आपको एक पीसफुल लविंग लाइफ। आप दूसरों से जब प्यार करते हैं तो आपको बदले में प्यार ही आता है। ये लॉ ऑफ नेचर है कि जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप अगर प्रैक्टिस करें लाइफ में तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली बहुत स्मूथ और पीसफुल हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ हमारे हाथ में ही होता है। लेकिन हम हमेशा बाहरी चीज़ों पर दूसरों को जज करने में लगे होते हैं, दूसरों की कमियां निकालने में लगे होते हैं, बैक बाइटिंग करने में बिजी होते हैं। मत कीजिए, वो सब कुछ नहीं हासिल होगा। एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द लाइफ आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। तो आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मैंने कुछ दिया। आप पेड़ पौधे लगा लीजिए, आप पेड़ लगाते हैं, फलदार पेड़ लगाए, तो आपकी एक निशानी ज़िंदगी भर रहेगी वहाँ पर। तो ऐसे अच्छे अच्छे काम कीजिए। तो अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।